गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज अपन अव्यय शब्द के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी व्यवहारिक संस्कृत भाषा में जब भी हम पढ़ते हैं तो हर चैप्टर में कुछ न कुछ अव्यय शब्द आ जाते हैं। उनके अर्थ हमें याद होने चाहिए जिससे हिंदी अनुवाद करने में क्या रहे, सरलता रहे, आसानी रहे। ये अव्यय शब्द हैं, ये हर चैप्टर में आते रहते हैं, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। कहाँ इनके अव्यय शब्द भी होते हैं। देखिए अव्यय शब्द वे शब्द जिनका किसी लिंग पुरुष वचन के साथ प्रयोग होने पर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे वे शब्द जिनका प्रयोग होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे अपन उदाहरण के लिए चले, जैसे पुल्लिंग के साथ जुड़ी या स्त्रीलिंग के साथ जुड़ी या नपुंसकलिंग के साथ जुड़ी या एकवचन या द्विवचन बहुत साथ जुड़ी, तो वो वैसे के वैसे ही अर्थ भी करेगी। जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह कुर्सी है, वह मेज है, तो बाकी क्या बदल जाएंगे, लेकिन जो अव्यय शब्द होगा उसका कोई अर्थ नहीं बदलेगा, वो है वैसे के वैसे रहेंगे। अपन कुछ अव्यय शब्द लेंगे और कुछ व्यवहारिक चीजें जो काम में आने वाली वस्तुओं की अपने नाम लिखेंगे। जैसे वे शब्द जिनका प्रयोग होने पर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता हो या नहीं आए। जैसे वह लड़का है, वह लड़की है, वह लड़का है, वह लड़की है, वह कुर्सी है या मेज है। अब देखिए सभी क्या बदल जाएंगे, लेकिन ये वह है इसका अर्थ नहीं बदलेगा। ये क्या है, ये ही क्या है, अव्यय शब्द। क्या है? अव्यय शब्द। इनको कहीं भी एक वचन द्विवचन लिंग पुरुष में कहीं भी प्रयोग किया जाए, इससे अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। ये हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये होते हैं अव्यय शब्द। अब देखिए अव्यय शब्दों के अंतर्गत कुछ व्यवहारिक जो अव्यय हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कक्षा 6 में आसानी से चलते हैं तथा उनको पढ़ने के लिए अपन उनको पढ़ते हैं, तो अपन उनकी ओर चलेंगे कि क्या होते हैं अव्यय शब्द और किनका अर्थ क्या होता है। तो मुख्य रूप से अव्यय शब्द होते हैं वे शब्द जिनका किसी लिंग पुरुष वचन के साथ उच्चारण करने पर या प्रयोग करने पर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वही अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं आता है, लेकिन अपन इनके अव्यय शब्द और उनके अर्थों के बारे में अपन जानेंगे। लेकिन शब्द और अर्थ जैसे से मानी वह पहले लिखेंगे अपन। अब देखिए पहले अपन लेंगे यत्र, यहाँ तत्र, वहाँ, उधर, कहाँ, उत्तर कहाँ, उत्तर कहाँ से और का अर्थ क्या हो जाएगा और सवत्र सब जगह सवत्र सब जगह। दूसरा आ जाएगा प्रातः सुबह, सायं का अर्थ हो जाएगा फिर
सन्ने है, सन्नई सन्नई सन्ने का अर्थ होगा धीरे, ऊंचाई जोर से, सन्ने धीरे ऊंचाई जोर से। दूसरा अपन लिखेंगे ऊपरी ऊपर, अधे नीचे, अधे नीचे, किम क्या। ये देखिए सह वह, किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए, सह पुल्लिंग के लिए आएगा, सह पुल्लिंग के लिए। सा में इसमें क्या होता है, वह होता है, किसके लिए आता है, इसके लिए। दूसरा है तत्व, वह किसके लिए आता है, नपुंसकलिंग के लिए आता है, नपुंसकलिंग के लिए। फिर देखिए ऊपर नीचे स्वयं, आने वाला आने वाला है, बीता हुआ कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल। फिर आज, आज, इदानी इस प्रकार, इदानी इस प्रकार, ऐसे है, ये दिवस से हो जाएगा, दिवस है दिन, फिर निशा का हो जाएगा रात्रि, निशा का क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, अधे ऊपर नीचे। फिर देखिए और बहुत से शब्द हैं, आप इसको देखते हैं। देखो अयम, अयम का अर्थ होता है ये, इदम ये है, और इयम अभी ये अर्थ होता है। देखिए ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इदम ये आ जाएगा आपकी स्त्रीलिंग के लिए, ये आ जाएगा पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए बच गया ये नपुंसकलिंग। अब देखिए और बहुत से शब्द हैं, सवत्तर, परितः, परितः, परितः में होता है चारों, चारों, सवत्तर सब जगह, सब जगह, उभयते, उभयते, दोनों ओर, दोनों ओर,
परस्वर 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 आने वाला परस्वर आने वाला कल की बाद का दिन परस्वर कहलाता है। आगे देखिए बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ये अभी शब्द होते हैं, ये एक बार तो प्रयोग करने पर सब जगह का अर्थ है वो एक समान होता है। और भी लिखना चाहे लिख लेंगे, जैसे गाने में एक आपके से नहीं न का नहीं होता है। अस्थि का होता है संति है बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए इसको ये एकवचन के लिए, तो ये एकवचन के लिए प्रयुक्त होता है, ये बहुवचन के लिए संति। फिर आगे देखिए आप अस्ति संति अभितय परितय उभयतय सर्वत्र ये देखिए और बहुत सारे शब्द हैं, चाहे और नए का नहीं, उत्तर कहाँ, ये तत्र सर्वत्र परितय है, परितय है संति अस्ति है। और ये तो देखो ये बात है धातु के अंदर कर रहे हैं, नहीं आम मानी हाँ, देखो बहुत सारे शब्द हैं, आम मानी होता है हाँ, निषेध होता है मना, निषेध मना। ये देखिए देखें अतर ततर, यहाँ वहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, तो अभी शब्द हो गया उत्तर कहाँ, छह और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए राम और श्याम पढ़ते हैं, छह का प्रयोग हो जाए। सर्वत्र सब जगह नूनम, एक नूनम को लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा निश्चय। इसके अर्थ के अनुसार होता है ये अलग अलग अर्थ नूनम, अर्थ के अनुसार निश्चय भी होता है, निश्चय मना करने के लिए वो तो इसके इस पर डिपेंड करता है वाक्य। तो देखिए यत्र यहाँ तत्र वहाँ उत्तर कहाँ, चैर और सर्वत्र सब जगह, प्रातः सुबह सायं शाम सने धीरे ऊंचाई जोर से, फिर ऊपरी ऊपर अधय नीचे किन क्या, से वह सा वह तत्व वह सब आने वाला है बीता वाकर अधय आज गाने ऐसे ये ध्यान होगा, ये होगा ऐसे ये है दिवस है दिन दिशा रात्रि अरे ये एकदम ये परितय चारों सर्वत्र सब जगह भेदर धुन परस्पर आने वाला कर नूनम निश्चय कामना हो जाएगा। आम और यहाँ संति ये धातु के अंदर में नहीं, बहुत सारे शब्द हैं उनको आप ऐसे और भी बोलते हैं। सर्वत्र परितय है, ते मानी ये सब से दो वे सब एतत् मानी होता है ये एतत् एते का है। बहुत सारे शब्द होते हैं, आप कितने याद करने, ज़्यादा नहीं याद करने, कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
वाक्यों में अपने काम आने वाले शब्द होते हैं। जैसे कहा, आपको बताया गया है कि यत्र मानी यहाँ, तत्र वहाँ, उत्तर कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो, क्या प्रयोग हुआ, उत्तर का। वह वहाँ बैठा है, वह यहाँ कार्य कर रहा है, तो ये कर। वह वहाँ पढ़ रहा है, कर। राम और श्याम पढ़ते हैं, जय का। सब जगह वर्षा हो रही है, तो सब तरह जाएगा। सुबह सुबह घूमना चाहिए, प्रातः काल। शाम को, देर शाम को अपने घर में रहना चाहिए, ये सारी बातें। कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश ऊंचाई यानी जोर से दौड़ता है, जोर से दौड़ता है। ऊंचाई का अर्थ शेर दौड़ता है, तो शेर जोर से दौड़ता है, किसका जाएगा, ठीक है। एक होता है सनी सनी धीरे, एक होता है मंदम, इसका अर्थ भी होता है धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलिए, ऊपरी, ऊपर, ऊपरी ऊपर आसमान में, धरती ऊपर सूर्य है। अधः नीचे, हम अधः भूमि के नीचे जल है। अधः का प्रयोग किम, क्या, क्या वह पढ़ता है, किम का प्रयोग हो गया। फिर देखिए, से वह बालक है, वह बालिका है, वह पुस्तक है। तीनों के अर्थ अलग अलग होंगे। स्त्रीलिंग है, सा का प्रयोग होगा, वह बालिका है, उससे बालिका नहीं होगा, स्त्रीलिंग होने की वजह से सा का प्रयोग इसमें होगा। अगर पुल्लिंग है, से पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा तत्, तत् का मतलब क्या हो जाएगा, वह पुस्तक है, तत् पुस्तकम। सब आने वाला कल, कल शनिवार है, यानी कल सैटरडे है। बीता हुआ कल गुरुवार था, कल गुरुवार था। अगर आज वह जयपुर जाएगा, आज वह जयपुर जाएगा, तो अधः का प्रयोग हो जाएगा। हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, विधान का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे ये है, ये पुल्लिंग के लिए आता है। ऐसे दिन से दिन, दिन में सूर्य का प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। रात्रि में हमें तारे दिखाई देते हैं, रात्रि में हमें तारे दिखाई देते हैं, तो इसमें अंतर्गत आ जाएगा, रात्रि में हमें तारे दिखाई देते हैं। ये है इदम, इयम, ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। का क्या होता है, परितय, चारों ओर, गांव की चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं, तो ये क्या है, परितय भी एक का भी शब्द है। परितय मानी चारों ओर। आगे चलिए, आगे चलिए, अगर आपको ये तीन लिखना नहीं चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो गई तो इन तीन को अपन मिटा देते हैं एक बार। देखिए, ये तीन मिटा दिया आपने, यहाँ पर तो लिख देंगे छोटे वाले। परितय मानी चारों ओर, वितय, परितय, व्यतय, सवत्र, सवत्र मानी होता है सब जगह, व्यतय दोनों ओर, परितय चारों ओर। अभितय का अर्थ भी होता है दोनों ओर, अभितय, परितय, इसका हो जाता है चारों ओर। अभितय, 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 परितय, चारों ओर, व्यतय, दोनों ओर। अभितय मानी चारों ओर, परितय मानी चारों, सब जगह, परस्व आने वाला कल, नय मानी नहीं, आ मानी हाँ, निषेध का माना हो जाएगा नूनम, नूनम, निश्चय, ते, वे सब, तो, वे दोनों, एतर, ये। और अगर कुछ अगले शब्दों के अलावा अपन डालना चाहें तो अपन डाल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे
जिसका अर्थ हमेशा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप लेके चले, और से बहुत सारे शब्द हैं जिसको अपन बार बार अभ्यास करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए अपन थोड़े डालते हैं। अगर कोई डालना चाहे तो निशा दिन है, जन्म है, जल हो जाएगा, जन्म का जल हो जाएगा, भोजनम, अपन और दो शब्द डालेंगे, ये भी शब्द नहीं है, फिर भी भोजनम, भोजन, भोजनम, ये भी शब्द नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ डाल दिए। परिचय सारों को, इनको अपन आसानी से बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में इनको अव्यय शब्द होते हैं। जब भी इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किया जाता है तो ये आराम से इसको आगे अपन चले तो इनके अपन आसानी से अर्थ याद कर सकते हैं। तो इनको देखिए, दोबारा देखते हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिसको किसी लिंग पुरुष वचन के साथ प्रयुक्त किए जाने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे अब ये मैंने तीन अव्यय लिए, ये तीन है, अपने को इसको प्रयोग करना है। जैसे वहां लड़के बैठे हैं, वहां पर वहां लड़की बैठी है, वहां कुर्सी है। अब देखिए ये नपुंसकलिंग हो गया, ये नपुंसकलिंग हो गया, इसमें प्रयुक्त हो गया। दूसरा देखिए ये स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। अब देखिए वचन है तो वचन क्या हो गया, इसमें किसमें आ गया? बहुवचन में आ गया, और ये एक वचन में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको किसी लिंग पुरुष वचन के साथ उनको प्रयुक्त किए जाने पर इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। वहां का तो वहां ही रहेगा, यहाँ तीनों के स्थान पर क्या जाएगा? तत् रहेगा। आगे वाले के लिए नहीं है, ये बदल सकती हैं, इनके अर्थ बदल सकते हैं, जो धातु रूप है उनके अर्थ बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बदल सकते। जैसे वहां तत्र बालका तिष्ठन्ति, वहां बालक बैठे, वहां लड़की तत्र बालिका तिष्ठति, वहां कुर्सी है, तत्र आसीनः अस्ति। तो इनको अर्थ, लेकिन अभी जो शब्द होगा उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो अपन आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ये तत्र, उत्तर, जय, सवतर, प्रातः, सायं, शनि, उच्चई, ऊपरी, अधय, किम, से, सात, तत्, स्व, है, अधय, इदानीं। ये मुख्यतः ज्यादा इनको फोकस रखना है। आपके परिचय और व्यतय, एक परिचय कारकों में बहुत कम आता है। गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, व्यतय। परिचय चारों ओर, उस के चारों ओर पहाड़ियां हैं, तो परिचय का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से अगले शब्द होते हैं, इनको अपन याद करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो अपन इसको आसानी से एक बार ही याद हो जाएगी। तो ये हर बार आपके काम में आती रहेगी, इनके अर्थ कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ये तत्र, उत्तर, सवतर, यहाँ वहाँ कहाँ, चय का और दो जोड़ने के लिए राम और श्याम, चय का प्रयोग होगा। और बहुत से सारे में मुख्यतः ऐसे इनको याद करेंगे तो अपन आसानी से इन अव्यय शब्दों हिंदी अनुवाद में अपने आसानी रहेगी। ये तत्र बहुत सारे हैं,
लेकिन अपन इनको हिंदी अनुवाद के लिए अपनी ये आसानी रही, अपन आसानी से इसका हिंदी अनुवाद करने में हमारी मदद करते हैं। दूसरी, इनके कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और देखिए जो भी अपन कल पार्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अपन क्या करेंगे, 3 दिन बुक चलाएंगे, 2 दिन ग्रामर के टॉपिक क्लियर करेंगे, 2 दिन ग्रामर का टॉपिक क्लियर करेंगे, तो आसानी से अपन ये अपना कोर्स अब कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।